सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर बकायदा बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पेटिशन दाखिल की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर दुबे के खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की ये पत्र याचिका। आइए आपको दिखाते हैं निशिकांत दुबे के किस बयान पर घमासान मचा है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। वहीं निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार का यदि कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय पर, क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा बयान कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय की मानहानि है। उसके खिलाफ सुमोटो कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। और इधर बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत दुबे के बयान को ही गलत ठहराया। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि आपने सर्वोच्च अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपने बिना आधार के कई आरोप लगाए हैं। जाहिर तौर पर जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। देखिए, बिल्कुल जवाब देना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। और जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी की जो आस्था है वो अदालत में है, लोकतंत्र में है और न्यायपालिका के अंदर है। उसी ट्वीट में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा दोनों को निर्देशित किया है कि इस तरीके के बयान आगे से भविष्य में ना दिए जाएं। यानी कि जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा दोनों से बातचीत की, उनको चेतावनी भी दी कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जो मांग दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जब ये ट्वीट पर किया गया और निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पल्ला झाड़ लिया गया, उसके बाद मुझे लगता है कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्त जो है वाईसी कुरैशी, उनके 4 दिन पुराने ट्वीट को लेकर कल उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम आयुक्त थे। तो मुझे लगता है निशिकांत दुबे जो है वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल जो संसद से पास होकर अब कानून का रूप ले चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है चर्चा चल रही है, बहस हो रही है, वो क्लॉज बाय क्लॉज, उसको लेकर उन्होंने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। लेकिन
एक विवादित बयान जो उनकी तरफ से आया, पार्टी ने उससे पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन अब दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल से उनके खिलाफ जो है वो ये मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। तो अब देखना ये है ठीक है, कि सरकार इस बहुत पे बहुत क्या शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, हिमांशु।